नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज दशलक्षण महापर्व का यह अंतिम दिन है। दशलक्षण पर्व पूर्ण हो चुके हैं। समापन की वेला में जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर आकर के हम समापन करते हैं। सुना जाता है कि दुनिया गोल है, जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत होती है वहीं से वह चीज़ आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद में वही चीज़ पूर्ण भी उसी स्थिति में आकर उसी पॉइंट पर हो जाती है। कोई भी वृत्त बनाते हैं, वर्तुल बनाते हैं, जिस पॉइंट से शुरू करते हैं घूमते घूमते आकर के उसी पॉइंट पर उसका समापन भी होता है और वह सब करने के बाद में उसी में मिल जाता है जहाँ से वो शुरू होता है, तो वो वर्तुल पूर्ण कहलाता है। 10 दिन का यह एक सर्किल 10 धर्मों का अनेक तरह के यात्रा करते हुए क्षमा से प्रारंभ होता है। मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, सब कुछ करने के बाद भी कहाँ आकर के पुनः मिल जाता है? उसी क्षमा में पुनः मिल जाता है। जहाँ से हम जीवन की शुरुआत करते हैं अंततः हमें उसी भाव में आ जाना पड़ता है। अगर आप देखें, जीवन की शुरुआत एक शिशु के भाव से होती है और वृद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद अगर हमारे भीतर पुनः शिशु का भाव आ जाता है तो समझना कि हमारा जीवन व्रत पूर्ण हो गया। शिशु अवस्था से जो हमारे अंदर भाव प्रारंभ होते हैं वही भाव वृद्ध अवस्था में अंत तक पहुंचते पहुंचते हो जाते हैं, भीतर से भी बाहर से भी। इसकी व्याख्या फिर कभी करेंगे, लेकिन अभी अपने को इतना ध्यान रखना कि यह जो पर्युषण महापर्व थे वर्ष में एक बार आते हैं और वर्ष के यह सबसे अच्छे दिन कहलाते हैं। कोई कहता है कि अच्छे दिन आएंगे आएंगे आएंगे, हम तो कहते हैं कि जो जैन है उसके लिए अच्छे दिन रोजाना होते हैं, रोजाना होते हैं, रोजाना होते हैं। और उन्हीं अच्छे दिनों की अगर हम कोई एनर्जी अपने अंदर रख लेते हैं और बहुत दिनों तक वह एनर्जी अगर हमारे लिए काम आती है तो वह दिन, ये 10 लक्षण के 10 दिन होते हैं। इन 10 दिनों में जो हम एनर्जी अपनी बैटरी को चार्ज करके यहाँ से जाते हैं, अब ये बैटरी आपकी आगे के जब तक फिर से 10 लक्षण पर्व नहीं आएंगे तब तक आपके पास में चार्ज होकर के रहेगी, रह सकती है। आपको बहुत सारे तरकीबें बताई हैं इस बैटरी को चार्ज रखने का। उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमो नमः, या उत्तम क्षमा धर्म ममास्तु। ममास्तु का मतलब होता है मेरे लिए हो। उत्तम संयम धर्म ममास्तु, उत्तम अकिंचन धर्म ममास्तु, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म ममास्तु। अथवा कोई भी 16 कारण की भावना, ये क्रम आप निरंतर बनाए रख सकते हैं। आप ये ना सोचें कि आपने 10 लक्षण पर्व कर लिए, सब कुछ हो गया। अगर आप बिल्कुल ही अपनी बैटरी को करंट से अलग कर देंगे तो वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर खाली हो जाएगी। आपके लिए फिर पता ही नहीं पड़ेगा कि वो कब बेकार हो गई। चार्जिंग तब बनी रहती है जब थोड़ा व्यय भी होता रहे और थोड़ा उत्पाद भी होता रहे। जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो तो उसमें लगाए भी रखते हो चार्ज करने के लिए, करंट उसमें आती भी रहती है और इधर जो है आप उसका यूज भी करते रहते हो। तो दोनों काम होने चाहिए। प्रतिदिन अगर हम 10 मिनट भी धर्म ध्यान योग के साथ में
रोजाना हम ये भावना कर लें कि एक दिन हमें उत्तम क्षमा की भावना करना, एक दिन उत्तम मार्दव की भावना करना, अलग से फिर आर्जव की भावना करना, तो आप ये 10 लक्षण की भावनाएं, 10 धर्म की भावनाएं या 16 कारण की भावनाएं हर दिन भी आप भा सकते हो। इनको भाने में कहीं कोई जो है पैसा नहीं लगता और इनको भाने में कहीं कोई जो है कष्ट भी नहीं होता। केवल बस आपका भाव बने तो प्रतिदिन आपके लिए 10 धर्म है और प्रतिदिन आपके लिए 16 कारण भावनाएं। भावना करने में 1 मिनट भी काफी हो जाती है। अगर आप 1 मिनट भी भावना करें तो ये भावना से क्या होगा कि जो करंट आप यहां से बहुत अच्छी बैटरी लेकर के जा रहे हो, समझ आ रहा है, और प्रतिदिन आपको उस बैटरी का यूज करना है, वो डिस्चार्ज ना हो जाए तो थोड़ी सी उसमें चार्जिंग प्रतिदिन देते रहें। और वो चार्जिंग देने का तरीका यही है, प्रतिदिन हम 10-15 मिनट आराम ध्यान के साथ में कोई अच्छी धर्म की भावना करें और उसके साथ हम अपनी बैटरी को दिन भर के लिए चार्ज रखें, ताकि आपका मन, वचन और काय तीनों शुद्ध बने रहें और आपको कोई ना कोई भाव नियम से जो आज यहाँ दिमाग में बैठ गया है वो अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा, अवचेतन मन से चेतन मन में आ जाएगा और वही भाव फिर आपको दिन भर एक अलग स्फूर्ति देगा। ये प्रक्रिया हमें अपनाने की है। ज्यादातर लोग इस भाव में रहते हैं कि बस हमने धर्म कर लिया, अब तो बस हम कर्म ही कर्म करेंगे। समझ आ रहा है? बस आज छूटने के बाद कई लोग तो बहुत बुरी तरह से, है ना, 10 दिन से आलू नहीं खाए, 10 दिन से प्याज नहीं खाए, 10 दिन से चाय नहीं पी, ऐसे गिर पड़ते हैं। तो ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती है। समझ आ रहा है? हमें धीरे धीरे जब हम किसी चीज के प्रति आदर भाव रखते हैं तो अगर हम उस चीज से निवृत्त भी होते हैं तो हमारे अंदर उसका आदर कई दिनों तक बना रहना चाहिए। अगर आपको 10 धर्मों से आदर है तो आपके अंदर ये आदर का भाव आगे के दिनों में भी बना रहना चाहिए। एकदम से अगर हम असंयम पे आ जाते हैं तो इसका मतलब है हमने धर्म का अनादर कर दिया। आखिर धर्म और क्या वस्तु है? अभी तक हम संयम में रहे। वो संयम अपनी इच्छा से जितनी जरूरत है उतना बदलेगा, उतना बदल जाए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा एकदम संयम से असंयम में आ जाना, ये अपने अंदर ये समझ लो कि अभी तक हमने 10 दिन धर्म का आदर किया, अब हम उसके अनादर पे उतर आए। जो दूर करता है विद्वेष, क्रोध, वैर, अशांति, तनाव जैसे मानसिक प्रदूषण। क्षमा यह वीरों का है आभूषण, जो दूर करता है विद्वेष, क्रोध, वैर, अशांति, तनाव जैसे मानसिक प्रदूषण, जिसका आदि, मध्य और अंत है पर्वराज पर्यूषण। जिसका आदि, मध्य और अंत है पर्वराज पर्यूषण। तो आइए अतीत की भूलों का सच्चे दिल से करें संहार उपसंहार। अतीत की भूलों का सच्चे दिल से करें संहार उपसंहार, ताकि हमारा भविष्य बने मानवता प्रेम का महकता एक हार। मानवता प्रेम का महकता हार। ये क्षमा भाव के ऊपर एक लहर पर लहर काव्य संग्रह है, किताब है, उसमें जो है ये कविता लिखी हुई है। वो कविता आज आपके लिए प्रसंगवश सुना दी है। इसमें यही भाव है कि हम अपने जीवन को एक मानवता का प्रेम का हार बनाएं, जिसके माध्यम से हमारी ये क्षमा भाव की वृद्धि होती रहे। और क्षमा भाव का मतलब ही होता है कि हम अपने मन के ऊपर कोई बोझ नहीं डाल रहे हैं। क्षमा भाव का मतलब ये नहीं समझना हम दूसरे पर एहसान कर रहे हैं। क्षमा भाव का मतलब क्या है? हम अपने मन को हल्का कर रहे हैं। क्योंकि क्रोध करने से, किसी की बातों को अपने दिल में रखने से मन भारी हो जाता है ना। और जब हम क्षमा करते हैं तो मन हल्का हो जाता है। तो मन हल्का होगा तो कई तरीके की हार्ट अटैक की बीमारियां बची रहेंगी। और मन भारी हो जाता है तो इतना भारी हो जाता है कि हमारे जो हार्ट वेसल्स होते हैं उनमें भी जो है कुछ ना कुछ टॉक्सिक मैटर जमा होने लग जाता है और वही ब्लॉकेज जो है हमारे लिए हार्ट अटैक के कारण बन जाते हैं। समझ आ रहा है? तो क्या करना है? क्षमा भाव का मतलब है मन को हल्का बनाए रखना, मन में किसी भी तरीके का भारीपन नहीं रखना। और यही मन का हल्कापन आपके लिए
धीरे धीरे इतनी आपको ताकत देगा कि आपका शरीर भी हल्का रहेगा, मन भी हल्का रहेगा, आप उड़ने के लिए समर्थ रहेंगे। उड़ने का मतलब क्या होता है? आपने बहुत विमान की यात्रा की है, हाँ? अनेक तरीके से आपने उड़ना सीखा है, लेकिन एक छोटी सी बात और बता दें चलते चलते, उड़ने के लिए तो हम देखते हैं मक्खी भी उड़ती है, कबूतर भी उड़ते हैं, सुन रहे हो? तो उन्हीं मक्खी और कबूतर को लेकर के भी एक छोटी सी बात आपको कविता के माध्यम से सुनाई देते हैं आज भी। कुछ लोग कहते हैं पंख होते तो उड़ जाते, कुछ लोग कहते हैं पंख होते तो उड़ जाते, पर होते तो आगे बढ़ जाते। पर होते, पर माने पंख होते, पर होते तो आगे बढ़ जाते, पर कहां मक्खी उड़ पाती है पंख होने पर भी। कफ में फंसकर जान गंवाती है, पर कहां मक्खी उड़ पाती है पंख होने पर भी। कफ में फंसकर जान गंवाती है, और कहां कबूतर बढ़ पाते हैं पर होने पर भी। दाना चुगने उसी उसी आसियाने पर आ जाते हैं। कबूतर दाना चुगने उसी उसी आसियाने पर आते हैं, उड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। पंख और पर की नहीं, सुनना क्या कहने जा रहा हूं। उड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए पंख और पर की नहीं, बंधनों को तोड़ने वाले हौसले की जरूरत होती है। पंख और पर की नहीं, बंधनों को तोड़ने वाले हौसले की जरूरत होती है, परंतु घोंसले बनाने वाले इतने हौसले कहां पाते हैं, इतने हौसले कहां पाते हैं। जो पंख होते हुए भी उड़ जाते और पर होते हुए भी आगे बढ़ जाते, इतने हौसले वो कहां पाते। ये बात हौसलों से शुरू होती है। समझ आ रहा है आपको? आगे बढ़ने के लिए, ऊपर और उठने के लिए हल्कापन होना जरूरी है। हमारी चेष्टाएं भी कुछ ऐसी ही हो रही हैं, मक्खी और कबूतर की तरह। अभी तक आप 10 दिन तक अपने उस आशियाने से दूर थे, और 10 दिन तक आप इस आशियाने में आकर के बहुत अच्छे ढंग से धर्म आराधना किए। सुन रहे हो? ये भी बहुत अच्छा आशियाना है, हा? कई लोग कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली में इतना अच्छा आशियाना कहीं नहीं बना हुआ है जितना आशियाना यहां बना हुआ है। समझ आ रहा है? कई लोग तो यहां तक कह गए कि ऐसा लग रहा है जैसे पंच कल्याणक चल रहा हो। तो यह आशियाना तो आपने थोड़े 10 दिन के लिए यूज किया, अब आपको अपनी आशियाने में जाना है ना? तो एक तरीके से अब हमें फिर कबूतर ही बनना है, जहां से आए थे वहीं पे फिर जाना है। कबूतर बन गए कोई बात नहीं, अब वहां पहुंचने के बाद अब मक्खी भी बनना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजों से फंस करके निकल के आए थे अब पुनः उन्हीं चीजों में फिर से फंसना है। तो वह एक मक्खी की तरह हमें फिर वहीं पर उलझना है। तो ध्यान रखने की बात यह है कि हम ये भाव भी लाएं कि कबूतर और मक्खी की तरह जैसे हम वहां से उड़ करके थोड़े दिनों के लिए स्वतंत्र हुए, उड़े, आगे बढ़े, हमने अपने हाथ पैर चलाए, ऐसे ही हमारे जीवन में ये समय और हमारे लिए मिलता रहे। इस तरीके की भावना भी अगर यहां से आप लेकर के जाओगे तो भी बिल्कुल कबूतर नहीं बन पाओगे और एकदम मक्खी की तरह उसमें फंस करके जान नहीं गंवा पाओगे। अगले साल के लिए फिर तैयार होकर के आओगे। इतनी तो हिम्मत रखना, इतना हौसला बना करके रखना
भले ही घोंसले में जाना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन इतना हौसला बना करके रखना कि हम फिर उसमें से निकल सकें। और अगर हमारे लिए फिर कभी कोई अच्छा अवसर आता है तो उस अवसर पर हम फिर इसी तरीके से धर्म आराधना कर सकें। इसलिए आज इस बार जो है ना, आपके लिए हमने ये नाम धर्म आराधना का ही दिया था, धर्म आराधना शिविर, कि और कुछ नहीं करना, बस धर्म की आराधना करना। आराधना करने का मतलब ही होता है कि हम उस चीज की भीतर से भावना कर रहे हैं, भीतर से साधना कर रहे हैं। आराधना एक साधना होती है, तो धर्म की एक साधना की जाती है, अपने मन को साधने की, अपने चित्त को साधने की। और इस तरह की साधना करने से ही हमारे मन के अंदर के जो जितने भी असंयम भाव हैं, विकारी भाव हैं, वो दूर होते हैं।